वृंदावन से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोवर्धन पर्वत। इस पर्वत को गिरिराज के नाम से भी जाना जाता है। काफी रोचक कहानी है गोवर्धन पर्वत की। नमस्कार, स्पिरिचुअलिटी अनप्लग्ड के इस 16वें एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा गोवर्धन पर्वत के श्राप की कथा। क्या आप जानते हैं कि एक श्राप के कारण गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन कुछ अंश जमीन में समाता रहता है। ऐसा माना जाता है कि श्राप के कारण कलयुग के अंत तक गोवर्धन पर्वत पूरी तरह धरती में समा जाएगा। तो श्राप की कथा सुनने से पहले मैं आपको श्री कृष्ण लीला में गोवर्धन पर्वत की महिमा सुनाता हूं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रजवासी इंद्रदेव को छोड़ कृष्ण जी के कहने पर गोवर्धन पर्वत की अन्नकूट पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। इंद्र इसको अपना अपमान समझ ब्रज में तेज तूफान और मूसलाधार बारिश शुरू कर देते हैं। गांव में हर ओर जल प्रलय देख हड़कंप मच जाता है। ब्रजवासी कृष्ण जी से मदद की गुहार करते हैं। बस अब क्या था, भक्तों की पुकार सुन श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को कमर में लटकाया और गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा या सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। पर्वत और धरती के बीच बनी जगह में ब्रजवासियों ने, उनकी गाय इत्यादि अन्य जानवरों ने शरण लेकर अपने प्राण बचाए। इसके बाद से ही गोवर्धन पर्वत या गिरिराज जी पूजे जाने लगे। गोवर्धन पर्वत करीब 10 किलोमीटर तक फैला है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है और इसे पूरा करने में तकरीबन 5 से 6 घंटे का समय लगता है। ये पर्वत यूपी और राजस्थान में विभाजित है। इस पर्वत की परिक्रमा करने के लिए समूचे विश्व से कृष्ण भक्त आते हैं। तो क्या हुआ था और किसने दिया था गोवर्धन पर्वत को ये श्राप? पौराणिक कथा के अनुसार पुलस्त्य ऋषि जब अपने तीर्थ के दौरान गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे तो पर्वत को देख एकदम मोहित व मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत के पिता द्रोणाचल पर्वत से उनको ले जाने का आग्रह करते हुए कहा, हे द्रोणाचल जी, मैं आपके पुत्र गोवर्धन को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। मैं काशी में रहता हूं। गोवर्धन को ले जाकर वहां स्थापित कर पूजा पाठ करूंगा। यह सुन द्रोणाचल व्याकुल और दुखी हो गए, परंतु गोवर्धन जी ने साथ में चलने का आग्रह स्वीकार कर लिया। काशी जाने से पहले गोवर्धन ने पुलस्त्य ऋषि से सवाल किया कि वे बहुत विशाल और भारी हैं, ऐसे में वे उन्हें काशी कैसे ले जाएंगे? तो पुलस्त्य ऋषि ने तेज और बल के जरिए हथेली पर रखकर ले जाने की बात कही। अब गोवर्धन ने साथ में शर्त रखी। गोवर्धन ने कहा कि एक बार हथेली में आने के बाद ऋषि आपने मुझे जहां बीच रास्ते में रखा, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। गोवर्धन पर्वत की यह शर्त पुलस्त्य ऋषि ने कबूल करी। अब पुलस्त्य ऋषि जब मथुरा पहुंचे तो गोवर्धन जी ने मन में सोचा कि यह तो वही स्थान है जहां द्वापर युग में श्री कृष्ण आएंगे और अपनी लीलाएं रचेंगे, गाय चराएंगे। अगर मैं यहीं रुक जाऊं और उनके पास ही रहूं तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और इतना सोच गोवर्धन जी ने अपना वजन बढ़ा लिया। अब ऋषि पुलस्त्य को उन्हें उठाने में तकलीफ होने लगी और थोड़ी थकान महसूस हुई। थकान मिटाने के लिए उन्होंने गोवर्धन जी को वहां रख कुछ देर विश्राम करने की सोची। कुछ देर विश्राम करने के बाद जब पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन जी को वापस काशी ले जाने के लिए उठाने का प्रयास किया तो ये क्या, उनसे तो पर्वत ही नहीं हिला। अब पुलस्त्य ऋषि ने जब गोवर्धन जी को चलने को कहा तो गोवर्धन जी ने अपनी शर्त याद दिलाई। पुलस्त्य ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने गोवर्धन जी पर छल का आरोप लगाया। ऋषि ने कहा कि तुम्हारी ऊंचाई घटते घटते कलयुग में तुम पूरे के पूरे पृथ्वी में समा जाओगे। कहा जाता है कि पुलस्त्य ऋषि के श्राप के चलते गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई 30,000 मीटर थी, जो करीब 30 मीटर ही बची है। क्या आपने की है गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा? अगर नहीं तो अगली बार जब मथुरा वृंदावन जाएं तो ये परिक्रमा कर गोवर्धन जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। तो यह थी कहानी गोवर्धन पर्वत के श्राप की। जल्द ही एक और नई कहानी लेकर फिर आपसे जुड़ूंगा।
मुझे सुनने के लिए शुक्रिया।